A very good morning to all students. Today date is 29 June, class 9th, subject is English literature. In our previous video, we have solved the exercise of the lesson the road had not taken. So in this lesson we had completed first, second and third. थर्ड तक हमने कंप्लीट कर लिया एंड फोर्थ वन इज़ फॉर यू. जो फोर्थ आंसर है वो आपको सेल्फ राइट करना है. ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन, कि आप क्या समझते हैं कि जो लास्ट लाइन्स हैं पोएम की वो क्या बताना चाह रही हैं. आप देखते हैं है इसके बाद सेकंड में है हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस और हाउ विल यू मेक द चॉइस. क्या कह रहे हैं कि कभी आपने हैव यू एवर हैड अ मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस, कभी आपको इस तरीके की मुश्किल आई है कि सामने टू ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको उन टू ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई चूज करना है और अगर आपको चूज करना पड़े तो आप कैसे उसकी चॉइस करेंगे. तो देखते हैं. चलिए the road not taken. चलिए क्वेश्चन राइट करते हैं पहले. इस सेकंड का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर had to make a difficult choice, or do you think you will have difficult choice to make, or do you think you will have difficult choices to make. How will you make the choice? For what reason? For what reasons? चलिए देखते हैं. Such situations occur in everyone's life, in today's world
People have numerous alternatives but the decision should be taken after considering all the ins and outs of the situation. We must ruminate over the disadvantages also. चल देखते हैं क्या कहा कि सच सिचुएशन अकर इन एवरीवन्स लाइफ। इस तरीके की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। इन टुडेज वर्ल्ड, आज के इस दौर में, पीपल हैव न्यूमरस अल्टरनेटिव, लोगों के पास कई विकल्प होते हैं। बट द डिसीजन शुड बी टेकन, लेकिन जो निर्णय लिया जाना चाहिए, बट द डिसीजन शुड बी टेकन, बट जो निर्णय लिया जाना चाहिए आफ्टर कंसिडरिंग, बहुत सोच विचार करने के बाद लिया जाना चाहिए। ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिचुएशन, बल्कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसके सारे पक्षों को देखते हुए हमें जो डिसीजन लेना चाहिए। वी मस्ट रूमिनेट ओवर द डिसएडवांटेज ऑल्सो, और जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसके हमें डिसएडवांटेज के बारे में भी सोच लेना चाहिए कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस निकल के आएंगे। यानी कि कोई भी डिसीजन अगर हम लेने जा रहे हैं तो उसे हमें बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, और इसके हमें आउटकम्स क्या निकल के आएंगे ये भी देखना चाहिए। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी आपको ही लिखना है, आपके लिए है, और जब नहीं आएगा तो फिर हम ही करवाएंगे, है ना। पहले तो आपको कोशिश करनी है लिखने की। चले, तो इस तरीके से आपके बिहेव के ये आपके फर्स्ट लेसन और साथ में उसके जो पोएम कोरिलेट थी ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे मूवमेंट का एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्टोरीज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आपकी स्टोरी है वो दी गई है द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ये लिखी गई है मुल्कराज आनंद के द्वारा, और इसका नाम से ही पता चल रहा है लॉस्ट चाइल्ड, यानी कैसा बच्चा, खोया हुआ बच्चा, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी सी हम आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जो लेसन है वो क्या कहेगा और किसके बारे में है। तो जो ये लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, इस लेसन में हम रीड करेंगे कि एक जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ में एक फेयर को विज़िट करने के लिए जा रहा होता है, मेले को देखने जा रहा होता है। रास्ते में कई जगहों से वो होकर गुजरता है, बहुत सारी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं, कई शॉप्स भी दिखाई देती हैं, कभी समटाइम खिलौनों की शॉप, समटाइम स्वीट शॉप,
और बहुत सारी चीज़ें, और हर बार वो एक ही डिमांड अपने पेरेंट्स से रखता है कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, बट आंसर इज सेम ऑल टाइम। जो आंसर होता है उनके उसके पेरेंट्स का वो हर समय एक सा ही होता है। वो कहते हैं नहीं, ठीक है, ये बेटर नहीं है, कुछ और दिलाएंगे, कुछ और दिलाएंगे, इसी तरीके से चलता रहता है। और वो कब भीड़ में अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है वो बच्चा पता ही नहीं चलता। वो बेचारा बच्चा अकेले रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, और एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसके बाद उसे एक प्रतीक शॉप पे लेके जाता है, जिस शॉप पे वो अपने पेरेंट्स के साथ में घूमा था। पहले वो उसे फ्लावर्स की शॉप पे लेके जाता है, फ्लावर ले लो, फिर कहता है टॉयज़ ले लो, समटाइम कहता है कि कुछ मीठा ले लो। बट अब इस बार बच्चे का जवाब क्या होता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल अपने पेरेंट्स चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो ये स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की कहानी है कि वो फेयर अपने पेरेंट्स के साथ में घूमने जाता है और किस तरीके से उस फेयर में खो जाता है। तो इस लेसन को आज नहीं, हम कल के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये आपको जो आज मैंने क्वेश्चन राइट करवाया उसको राइट करना है, और 2 जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उनको भी आपको कंप्लीट करके राइट करना है। ओके, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।